हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप कैसे एक हफ्ते के अंदर आप इंजीनियरिंग के लिए या फार्मेसी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे एक हफ्ते के अंदर आप 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तब तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मैंने खुद ने 99.97 परसेंटाइल लाया है स्टूडेंट्स, 99.97 परसेंटाइल मेरे टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं मेथड आपको बताऊंगा वो 101% आपके लिए वो काम करेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज होती है कि जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो, आपको ये चीज समझना चाहिए कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके मार्क्स क्या है। सीईटी का पेपर होता तो 200 मार्क्स का है, लेकिन उसमें कितना 99 के ऊपर मार्क्स चाहिए। सो अगर आप देख सकते हैं कि ये एक लगभग एवरेज है जो हर साल वेरी होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर में वेरी होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीईटी में 100 मार्क्स लेके आते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल रहेगी वो करीबन 95 के आसपास रहेगी। मतलब अगर आप 50% भी स्कोर कर रहे हो तो आप 95 परसेंटाइल मार्क्स ला रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 5% स्टूडेंट्स ही सिर्फ 100 के ऊपर क्रॉस हो रहे हैं, जिस हिसाब से परसेंटाइल के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको 99 के ऊपर लेके आना तो आपको 150 या 160 के आसपास मार्क्स लेके आने हैं, एंड ये बहुत इजीली मार्क्स मिलता है अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। सो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर देखना। इससे ज्यादा यूजफुल वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए 100 मतलब 95 परसेंटाइल के आसपास, 110 मतलब 96 परसेंटाइल के आसपास, 130 मतलब 98 परसेंटाइल के आसपास, 150 मतलब 99 प्लस हो गया, 160 मतलब आप 99.5 के ऊपर। तो मेरा जो स्कोर था स्टूडेंट्स परसेंटाइल के टर्म में वो 99.97 था। तो आप समझ सकते हैं मेरा स्कोर क्या रहा होगा। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि अब आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठी। तो सबसे पहली चीज है, लोगों को लगता है 99 स्कोर करना है, 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो आपके जो स्कोर होने चाहिए वो 190 के ऊपर होना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, ये पहले गलत फहमी आप निकाल दीजिए। अराउंड 150 के आसपास आपका स्कोर रहेगा तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। तो पहली चीज आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई। अब दूसरी चीज है, एग्जाम को समझिए। ये सीईटी सेल ने ऑफिशियली इस साल के लिए अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके ऊपर बताया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि 20% जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे सीईटी में वो 11th स्टैंडर्ड से आएंगे, एंड 80% जो है वो 12th स्टैंडर्ड से आएंगे। मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड से एंड 160 मार्क्स के क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के बेस पे आएंगे। तो आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन का डिवीजन भी दिखा रहे हैं कि मैथ्स में 10 क्वेश्चन आएंगे 11th से एंड 40 क्वेश्चन आएंगे 12th से। आपको पता होगा मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। सिमिलरली फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 11th से एंड 40 क्वेश्चन आएंगे 12th से। केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन 11th से एंड 40 क्वेश्चन 12th से। तो आप समझते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एंड बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको अगर आप देखोगे वो 11th से एंड 80 मार्क्स के जो आपके पेपर होते हैं वो आपको 12th स्टैंडर्ड से आएंगे। तो इन शॉर्ट पूरा जो डिस्क्रिप्शन बनता है वो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 11th के आते हैं एंड 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 12th से आते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि कैसे प्लान करें। देखिए स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स तो आपको 11th में फिक्स है एंड गवर्नमेंट ने सिलेबस भी दिया है स्टूडेंट्स कि 11th में से आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन किया इस साल के सीईटी के सिलेबस में आया है। तो आपको बोला 12th में सिर्फ वही टॉपिक आएंगे जो आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में थे। मतलब कुछ टॉपिक्स को उन्होंने रिड्यूस कर दिया था 12th के बोर्ड एग्जाम से, तो वो सभी टॉपिक सीईटी में भी नहीं आने वाले हैं। एंड 11th के कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे आप यहाँ पे मैं एग्जांपल में फिजिक्स दिखा रहा हूँ। सो फिजिक्स में यहाँ पे मोशन इन प्लेन, लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स कि जो आपके 10 क्वेश्चन जो फिजिक्स के बनेंगे
वो इन्हीं टॉपिक में से बनने वाले हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के आपको दिख रहे हैं, मैथ्स के दिख रहे हैं, बायोलॉजी के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वेरी क्लियर है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर में से पढ़ना है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपको 40 मार्क्स तो बहुत इजीली मिलते हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम ज्यादा होते हैं, आप एटलीस्ट 35 भी लाते हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे स्टूडेंट्स। तो इस चीज को याद रखिए कि सबसे पहले इन चैप्टर को आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये 11th के हैं, इजी भी है, आपने इसको एक बार पढ़ा भी है, क्योंकि जब आप 12th में आते हो तो आपको 11th की चीजें थोड़ी और अच्छे से समझने में आती है, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगी। और इनमें से टॉपिक भी दिया है तो इसी में से आएंगे क्वेश्चन, पहला माइंडसेट बन गया। अब दूसरी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो जो 11th के मार्क्स थे, उस जो 11th के क्वेश्चन है उसको आपको 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप 2 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको 11th के टॉपिक्स पता है, सिर्फ 5-6 टॉपिक्स जो हर एक के दिए उनको पढ़ लीजिए, एंड उसमें से आपको क्वेश्चंस तो 40 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 2 दिन से ज्यादा वक्त तो 11th को पढ़ने में लगेगा नहीं, सिर्फ वही स्पेसिफिक टॉपिक्स, क्योंकि 11th तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको मालूम होगा कि 160 मार्क्स का पेपर 12th से आएगा। तो आपने 12th में कुछ चैप्टर्स तो पढ़े हैं जो बहुत इजी चैप्टर है। मान लीजिए आपने 50% चैप्टर पढ़े हैं जो बहुत सिंपल चैप्टर्स है, तो आपको 80 मार्क्स तो आ रहा है स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप 160 में से सिर्फ 80 मार्क्स के भी क्वेश्चन करेक्ट कर जाते हैं, तभी भी आपका जो स्कोर है वो है 40 + 80 120 के आसपास, जो अप्रोक्सीमेटली आपका 97 परसेंटाइल के आसपास जाता है। तो मतलब अगर आप सिर्फ 11th को 2 दिन में कर लेते हैं, एंड जो 12th के चैप्टर जो आपको पता है, जो आपने हर बार पढ़े हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ नया पढ़ो, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनको छोड़ दो, जो इजी चैप्टर है वो भी आपके 50% तो बन ही जाते हैं लगभग। आप देखते हो हर एक टॉपिक में से, अगर हर एक सब्जेक्ट देखोगे उसमें से आधे डिफिकल्ट रहेंगे लेकिन आधे तो इजी है, तो वो आधे पढ़ लो, आपका 97 परसेंटाइल तो बन ही गया। तो आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लोग करते क्या, लोग सब पढ़ने के चक्कर में सब कुछ खराब कर देते हैं। आपको स्मार्टली वर्क करना है अभी। तो 2 दिन आपको 11th को लग गया, 2 दिन आपको लग गया 12th के जो इजी वाले जो आपने पहले ही किए, इसलिए मैंने लिखा मेजॉरिटी इज डन। अगर आपको अब 97 तक तो आप पहुंच गए, अगर आपको 99 पहुंचना है तो जो 30 मार्क्स का एडिशनल 150 के आसपास जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपने 12th में छोड़ दिए जो डिफिकल्ट वाले थे, उसमें से कुछ पढ़ लीजिए, सिर्फ कुछ पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको लग रहा है मैं पढ़ सकता हूं, आप पढ़ लीजिए और उसको 3 दिन दे दीजिए। मतलब अगर आप देखते हो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप 150 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट्स, आराम से आप स्कोर कर सकते हो 150 मार्क्स। तो यहाँ पे तो पहली चीज है 99 परसेंटाइल तो आप पहुंच ही रहे हो। अगर इन केस आपका कहीं पे मार्क्स कम ज्यादा होता तो आप 97 98 परसेंटाइल तो रहोगे, जो आपको एक हफ्ते के अंदर मिल रहा है, और आप दूसरों से बहुत ज्यादा हाई स्कोर करने वाले हो। तो इस चीज को, स्ट्रैटेजी को समझो। अब ये तो हो गया कि पढ़ाई कैसे करें। अब यहाँ पे आता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो टाइम रहेगा वो 1.5 घंटा साथ में रहता है, मैथ्स के लिए अलग 1.5 घंटा, बायोलॉजी के लिए अलग 1.5 घंटा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि 1.5 घंटे को डिवाइड करते हैं 45 मिनट्स में। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको समझना है कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेजॉरिटी केस में न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल्स रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री में जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो आपका थियोरेटिकल होता है। सो आप 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको अगर आंसर आता है थियरी का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं आता तो आपको स्किप करना है। तो ठीक उसी तरीके से आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना है, बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करना है। सो याद रखिए केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 51 से स्टार्ट होते हैं, तो 51 to 100 आप 30 मिनट्स में सॉल्व कर दीजिए। जब केमिस्ट्री आपका 30 मिनट्स में हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको फिजिक्स के लिए 1 घंटा मिलता है। मतलब आप 1 to 50 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट्स के सॉल्व करना है, 1 मिनट से ज्यादा वक्त मिल रहा है, तो आपका फिजिक्स का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। एंड क्यों अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने फटाफट पहले 11th वाले टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 11th के तो फिक्स है। फिर 12th में जो आपने 50% जो पढ़ा है जो बहुत इजी था उनके सॉल्व कर लीजिए, और लास्ट में जो बचे हुए टाइम है उस पर फोकस कीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपको और मार्क्स स्कोर करना उस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी के लिए तो ऑलरेडी आपको 1.5 घंटा दिया, तो आप उस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपको तरीका कि कैसे आप 99+ परसेंटाइल लेके आ सकते हैं एक हफ्ते में। भले आप पीसीएम दे रहे हो, पीसीबी दे रहे हो, या आप एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो, आप फार्मेसी के लिए जा रहे हो,
तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियो शेयर करते तो हो सकता है अगर आपके फ्रेंड को भी कुछ अच्छा वीडियो मिला तो वो भी आपको भेजेगा। और अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ मैं मेरे पास ही रखूं और किसी को नहीं भेजूं, तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला भी आपको अच्छा वीडियो नहीं भेजता। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को याद रखिए कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम फ्री मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।